9 अप्रैल 2022 को चक्रवर्ती सम्राट अशोक की जयंती मनाई गई। यह जयंती धूमधाम से पूरी दुनिया में मनाई गई। विशेषकर सोशल मीडिया के लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लिया। ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि यहाँ की जो मध्य एशियाई जो सरकारें थी उन्होंने इस जयंती में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, जबकि भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो अशोका एम्बलम है और इसके बारे में यहाँ के लोगों को नहीं बताया गया। तो मूल निवासी बहुजन समाज का जो मीडिया है, सोशल मीडिया, जो इस देश का असली मीडिया है, और यहाँ मूल निवासी बहुजन समाज के जो बुद्धिजीवी जो लोग हैं और जो राजनीतिक संगठन है, गैर राजनीतिक संगठन है, उन लोगों ने लोगों को इसके बारे में बताया और आज उनसे आग्रह किया कि हमको अपनी सभ्यता और संस्कृति के बारे में पता होना चाहिए, जिसको आर्य जो विदेशी हैं, अल्पजन आक्रमणकारी लोग हैं, ये भारतीय संस्कृति को छुपा रहे हैं। तो मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि वो नेशनल एम्बलम के बारे में बताए कि राष्ट्रीय भारत का जो चिन्ह है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, जो कि यहाँ अधिकारियों की एम्बेसडर गाड़ी के ऊपर लगता है, वहाँ उनके दफ्तरों में लगता है, और जो अशोका चक्र है, जो भारत का जो झंडा है, तिरंगा झंडा है, उसके अंदर लगता है। ये कहाँ से आया है? अशोका ट्री जो हम चारों तरफ देख रहे हैं और जो बुद्धिस्ट ट्री, इसका क्या ऐतिहासिक महत्व है? क्यों जो सम्राट अशोक के जो रिश्तेदार थे उन्होंने बौद्ध धर्म को दुनिया में फैलाया, श्रीलंका में फैलाया, उन्होंने चीन में, जापान में, ब्रह्मा में जगह जगह फैलाया। क्यों जो मौर्य साम्राज्य है वो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, ब्रह्मा और श्रीलंका तक फैला हुआ था, और उन्होंने क्यों बौद्ध धर्म को इतना फैलाया? और 84,000 जो स्तूप हैं, शिलालेख हैं, उनके ऊपर अशोक महान ने क्या लिखवाया था और ये क्यों लिखवाया था? तो ये सब चीज़ें हम जो लोगों को जानना ज़रूरी है। जो अशोक महान का जो फिलैंथ्रोपिक एटीट्यूड था और फिलैंथ्रोपिक उन्होंने इंस्टीट्यूट खुलवाए, शिलालेखों पर उन्होंने जो मानवता के कल्याण के लिए जो चीज़ें लिखवाई, क्यों नहीं वो यहाँ के जो अपने आप को यहाँ के जो तथाकथित बुद्धिजीवी हैं इन चीज़ों को उठाते हैं? तो सम्राट अशोक ने गौतम बुद्ध का जो धम्म है, बौद्ध धम्म, उसको फैलाया, और जो कल्याणकारी और लोकतांत्रिक जो चीज़ें थी उन्होंने बड़े स्तर पर फैलाई। तो वो आज कल्याणकारी और लोकतांत्रिक चीज़ें आज क्यों विलुप्त की जा रही हैं? जो लोकतंत्र है, जिसको हम वोट तंत्र कह सकते हैं, ये वोट तंत्र जो है मध्य एशियाई लोगों ने कैसे हाईजैक कर लिया है। यहाँ एक आदमी एक वोट और एक वोट की एक कीमत इस देश के अंदर क्यों नहीं हो रही है? सभ्य कहे जाने वाले जो शहर हैं उनके अंदर गांव देहात से आने वाले जो जनमानस है उनको क्यों भगा दिया जाता है? उनको सौंदर्यीकरण के नाम में क्यों शहरों से वापस गांवों में भिजवा दिया जाता है? और जो अशोक को मानने वाले जो लोग हैं, यहाँ पर जो गौतम बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, वो क्यों नहीं उन लोगों का जो मताधिकार है शहरों में सुरक्षित रख पाते हैं? तो हम लोगों को जो मंदिर हैं या जो भी यहाँ पूजा स्थल हैं और जो यहाँ कल्याणकारी चीज़ें हैं, उनके ऊपर जो अशोक के जो शिलालेखों पे जो चीज़ें लिखी हुई हैं, उन लोगों को प्रिंट कराना है, पेंट कराना है, उन चीज़ों को लिखवाना है और यहाँ पर कल्याणकारी कार्य करना है। और यहाँ सभी लोगों का जो वोट है वो निश्चित करना है। इसके लिए ज़रूरी है कि सभी लोगों का जो वोट है वो आधार से जुड़े, और आधार से जुड़ने के बाद किसी का वोट कटे नहीं, हर आदमी यहाँ पर वोट डाले। यदि 21वीं सदी के अंदर भी यदि मध्य एशियाई लोग यहाँ बैलेट से डरते हैं और यहाँ वोट तंत्र के अंदर सुधार से डरते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये भगवानी और देवताई लोग हैं। भारत के अंदर ये अवतार की बात करते हैं, ये जनतंत्र की बात नहीं करते, ये वोट तंत्र की बात नहीं करते। तो ऐसे लूट तंत्र वाले लोगों के खिलाफ में एक ज़बरदस्त यहाँ पर जो आंदोलन है वो चलाना है।
और इनको विवश करना है कि ये जो वोट तंत्र के अंदर निष्पक्षता लाएं और यहाँ पर जो सबसे बड़े अधिकारी हैं वो लोग यहाँ पर सब लोगों को यहाँ वोटिंग में हिस्सा लेने दें, उनको शामिल करें और यहाँ पर जो शासन प्रशासन है उसको इसके लिए काबिल बनाएं। जो देश अपने लोगों को यदि अपने लोगों की बैलेट की रक्षा नहीं कर पाता हो, वो देश ढिंढोरा पीटता है कि वो बॉर्डर की रक्षा कर पाएगा। क्यों भारत के बॉर्डर छोटे हो गए हैं? जो मौर्य साम्राज्य था उसके अंदर एक बृहद भारत होता था, आज क्यों भारत के टुकड़े टुकड़े किए गए हैं? भारत के अंदर 6743 जातियों के टुकड़े के बाद भी भारत के अंदर तोड़ करके बांग्लादेश को बनाया गया। भारत के अंदर क्यों पाकिस्तान को बनाया गया? क्यों भारत के अंदर विघटनकारी ताकतों को बढ़ावा दिया गया? क्यों देवताई और भगवानी लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं? तो जो लोग व्यवस्था को तार तार कर रहे हैं, मैं कहता हूँ वे रंडी की औलादें हैं, जो व्यवस्था से प्यार नहीं करते, जो भाईचारे से प्यार नहीं करते, जो लोगों की एकता से प्यार नहीं करते और लोगों को धर्म दान नहीं देना चाहते, जो ज्ञान का दान नहीं देना चाहते हैं, वो लोग अशोक का काम नहीं कर रहे हैं, वो दुर्जनों का काम कर रहे हैं। वो लोग यहाँ पर रसिया का काम कर रहे हैं और यूक्रेन की तरह से भारत के लोगों को भी मार रहे हैं। जैसे भारत के अंदर जो यूक्रेन के जो समर्थक लोग हैं वो मानवतावादी विचारधारा के जो लोग हैं, वो उनके पास में भाईचारे की विचारधारा है, समता की विचारधारा है। तो ये विचारधारा भारत के अंदर फैलनी चाहिए, तभी जाकर के अशोक महान के जो विचार हैं भारत में फैलेंगे, बुद्ध के जो विचार जो भारत में फैलेंगे। जैसे कि जिन देशों में फैले वो देश आज विकसित हो गए हैं, लेकिन भारत आज भी विकासशील बना हुआ है क्योंकि यहाँ भगवानी और देवताई जो लॉलीपॉप दिया गया है, चारों तरफ भगवान और देवता का बोलबाला रखने के लिए इनको ये सब चीज़ें सिखाई गई हैं कि लोगों के नाम यहाँ पर गाँवों के नाम, शहरों के नाम, योजनाओं के नाम भगवान और देवता से क्यों रखे गए हैं? क्योंकि उनको भगवान और देवता के नाम में बेवकूफ़ और उल्लू बनाए रखना है। क्यों यहाँ जानवरों को माँ बना दिया गया है? जैसे घोड़ी को माँ बना दिया गया है। जैसे कि यहाँ कुछ लोग यदि घोड़ी पर चढ़ते हैं तो कुछ लोगों को लगता है कि हमारी माँ पर चढ़ रहे हैं। यदि यहाँ पर जानवर मरता है तो यहाँ यदि गाय मरती है तो इनको चिंता होती है, लेकिन औरत मरती है तो चिंता नहीं होती। इस तरह से जो गैर लोकतांत्रिक लोग हैं उन लोगों की शिनाख्त करनी है और भारत के अंदर लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है और जो अशोक महान है उनके विचारों को लागू करना है। इसके साथ मैं सबका साधुवाद करता हूँ। सबको जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज़। मैं डॉक्टर आर के चमार बोध, सामाजिक कार्यकर्ता, दिल्ली।